आप सभी को नमस्कार। हमने पिछली क्लासों में रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके बाद में अल्फ़ाबेट में हमने ऑपोजिट लेटर की ट्रिक और जो लेटर का नंबर है वो कैसे ज्ञात करते हैं उनकी ट्रिक और अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न हैं जो किस प्रकार के आते हैं उनके बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम पासा मतलब डाइस के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक भी लगभग जिन एग्जाम में रीजनिंग के प्रश्न आते हैं उनमें इस पासे से भी एक प्रश्न तो आता है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है पासा। पासे को इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है देखते हैं। तो पासे की आकृति घनाकार होती है। पासा है वो घनाकार होता है, घनाकार। इसका मतलब यह है कि इसकी जो लंबाई बराबर चौड़ाई और बराबर ऊंचाई। घन में है जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती हैं और पासा है वो उसकी आकृति भी घनाकार होती है, मतलब ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों है वो बराबर होती हैं। और पासा है वो थ्री डायमेंशनल विमा है, त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति है। ज्यामितीय आकृति है, मतलब कि पासे की आकृति है वो 3D है। और पासे के जो शीर्ष हैं उनके बारे में देखते हैं, कितने शीर्ष होते हैं पासे के शीर्ष या फिर कोने। तो पासे के कोने हैं वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पासे के शीर्ष और कोने 8 होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं भुजाएं या किनारे। भुजाएं या किनारे तो वो 12 होती हैं। कैसे हुई देखो 1 2 3 4 इस प्रकार से ये सारी जो भुजाएं हैं उनकी संख्या 12 है। और उसके बाद में हम देखें तो फलक या सतह, फलक या सतह उनकी संख्या है 6। फलक या सतह किसको बोलते हैं, जो ये आकृति है इस प्रकार का शेप, इसको फलक या सतह बोलते हैं। वो 6 है, एक ऊपर हो गई, एक नीचे हो गई, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, एक इधर है और एक सामने है। इस प्रकार से 6 फलक या सतह हैं। भुजाएं और किनारे 12 हैं और शीर्ष और कोने हैं वो 8 हैं। और इसके अलावा जो प्रश्नों में, यहाँ हम प्रश्नों में जो घन या वस्य की आकृति मान लो, प्रश्नों में वस्य की आकृति के प्रकार वो देखें तो एक तो यही है, दूसरी देखें तो इसके अलावा हम इस प्रकार भी
प्रश्नों में लिखेंगे, जैसे ये एक ऊपर हो गया इधर और इधर, ये हम आगे प्रश्नों में क्लियर करेंगे। एक हम ये तरीका भी है प्रश्नों में लिखने का, ऐसे भी लिखेंगे। और एक तरीका और है, ये इस प्रकार से हम 4 प्रकार के जो आकृति हैं वो प्रश्नों में पासे के रूप में काम में लेंगे। तो आगे हम पासे के प्रकार है वो देखते हैं। पासे के प्रकार, डाइस, पासा या फिर डाइस। एक तो हो गया सामान्य पासा, सामान्य पासा मतलब कि नॉर्मल पासा या नॉर्मल डाइस। दूसरा हो गया मानक पासा, मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड डाइस। तो दुनिया के सभी पासे सामान्य है। इसका मतलब यह है दुनिया के जो सभी पासे हैं वो सामान्य पासे हैं, और सामान्य पासे में से कुछ एक पासे हैं वो उनको हम मानक पासे बोलेंगे। तो मानक पासे की परिभाषा है वो देखते हैं। विपरीत सतहों पर लिखी संख्याओं का योग, लिखी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग है वो 7 होना चाहिए। मतलब जी कि ऑपोजिट सरफेस पे जो संख्या लिखी हुई है, विपरीत सतह मतलब ऑपोजिट सरफेस, ऑपोजिट सरफेस, घन के जो ऑपोजिट सरफेस हैं उन पर लिखी जो संख्या है उनका योग अगर 7 होगा तो मानक पासा होगा, यानी स्टैंडर्ड डाइस होगा। और सामान्य पासे, मानक पासों के अलावा सभी पासे हैं वो सामान्य पासे। अब हम आगे एक नोट लगाकर लिखते हैं। किसी भी पासे की विपरीत सतह कभी भी साथ साथ नहीं आती। इसका मतलब क्या है वो हम देखते हैं अभी चित्र बनाकर। थोड़ी बहुत लाइनें ऊपर नीचे हो सकती हैं, परंतु इसको हमें बराबर ही मानना है। जैसे हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया, तो 1, 4 और 6 इनकी विपरीत सतह क्या होगी वो देखते हैं। 1 है, 4 है और 6 है, तो इसके लिए 1 है तो 4 और 6 है, 4 है तो 1 और 6 है, और 6 है तो 1 और 4,
ये है वो विपरीत सतह साथ में नहीं होती। सतह साथ में, विपरीत सतह साथ में नहीं होती। इसका मतलब है कि ये जो 4 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 6 है, और ये 1 है, और ये 4 है, वो एक ही ऑपोजिट सरफेस में 4 और 6 कभी नहीं होंगे। 4 के ऑपोजिट सरफेस में कभी भी 1 और 6 नहीं होंगे, और 6 की ऑपोजिट सरफेस में 1 और 4 कभी नहीं होंगे। मैंने इस आकृति के आधार पर बताया है कि 1 के ऑपोजिट सरफेस में 4 और 6 नहीं होंगे। अगर 1 के यहाँ पर 4 नहीं होता, यहाँ पर 3 होता, तो 1 के ऑपोजिट सरफेस में 3 आ सकता है। इस आकृति के हिसाब से जैसे 1 के साथ में अगर 4 और 6 आ गया है, तो ये 4 और 6 हैं वो कभी भी ऑपोजिट सरफेस में नहीं होंगे, और अगर 6 है तो इसके 1 और 4 कभी भी विपरीत सतहों पर नहीं होंगे। इसके अलावा जो भी, इन संख्याओं के अलावा जो भी पीछे संख्या बच रही है वो इनके ऑपोजिट सरफेस पर हो सकती है। अगर यहाँ पर 3, 4 और 5 होता तो जो 1 है वो भी इन संख्याओं का ऑपोजिट सरफेस हो सकता था। इसके अलावा हम आगे देखते हैं। अब हम केस 1 के बारे में पढ़ते हैं। केस 1, जब मानक पासा दिया हो। इसका मतलब क्या है कि जब मानक पासा दिया हो, मतलब यहाँ पर 1, 5 और 4। मानक पासा में हमने एक चीज ऐड करनी छोड़ दी थी, यहाँ पर यह लिखना है कि अगर 1 है तो इसका ऑपोजिट सरफेस सदैव 6 होगा, और 5 है तो इसका ऑपोजिट सरफेस सदैव 2 होगा, और 4 है तो इसका ऑपोजिट सदैव 3 होगा। क्योंकि विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, तो 6 और 1 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें ऑपोजिट सरफेस क्या होगी। तो 1 है, 1 की ऑपोजिट सरफेस 6 होगी। 5 है तो इसकी ऑपोजिट सरफेस पर 2 अंक होगा। 4 है तो इसका 3 ही होगा। आगे हम इस पर एक प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पासा मानक पासा है। ए, हम पासे की आकृति इस प्रकार ही लेंगे। बी, ये जल्दी बन रही है। वैसे लेते तो भी 3 सतह पर ही लिखते हैं, ऐसे ले रहे हैं तो भी 3 ही सतहों पर लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ले लिया हमने ए, बी, सी, यहाँ पर ले लिया 3, 4, 2, यहाँ पर ले लिया 1, 5, 3, और यहाँ पर ले लिया हमने कुछ भी ई, जी, एच। तो देखिए मानक पासा है, मतलब कि इसमें ए बी सी तो होगा नहीं, तो जो ए बी सी वाले हैं वो काट देंगे, ये कट गया। इसके अलावा ये है, ये भी कट गया। अब ऑप्शन बचे पीछे दो ऑप्शन बचे हैं, तो 4 और 3 साथ में आ गया, तो ये 7 वाली सतह कभी भी ऑपोजिट नहीं होती, तो ये 4 और 3 है तो ये भी कट गया, पीछे बचा
सी, सी है जो हमारा राइट आंसर होगा। फिर वैसे देखें तो भी एक के ऑपोजिट सरफेस पर अगर मानो पास आए तो 6 होना चाहिए, 6 साथ में नहीं है, ठीक है। 5 के ऑपोजिट सरफेस पे 2 होना चाहिए, 2 भी साथ में नहीं है, ठीक है। 3 के 4 होना चाहिए, वो भी सही नहीं है, तो ऐसे भी सही है। अगला केस देखते हैं। केस 2, जब सामान्य पासा दिया हो तब क्या होगा। तो एक सामान्य पासा बनाते हैं। इस पर हम 2, 5 और 4 लिख लेते हैं। तो इनके ऑपोजिट सरफेस पे क्या क्या होगा, किस किस के, 2 के, 5 के और 4 के। तो क्या क्या हो सकता है, 2 है, 1 होगा मान लो, 2 तो नहीं होगा, खुद का खुद ऑपोजिट सरफेस पे थोड़ी होता है। फिर हो गया 3, 4, 5 और 6। तो देखिए इनमें से कट कौन सा रहा है, 2 हैं तो 5 और 4 साथ में आ गए, तो ये ऑपोजिट सरफेस नहीं है, तो 5 और 4 इसमें से काट दो, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। मतलब 1, 3 और 6 इनमें से कोई भी जो ऑपोजिट सरफेस पे हो सकता है, जो क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से हम उसका आंसर लिख लेंगे। इसके अलावा इसमें देखें, 5 का ऑपोजिट सरफेस पे 2 और 4 नहीं होगा, इसके अलावा जो भी है वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 खुद का खुद नहीं होगा। इनमें से हम इसमें भी 1, 2, 3, 5 और 6, अब इनमें से काट लेते हैं। 5 है तो 2 और 4 कट गया, 2 कट गया, 4 कट गया। 4 है तो 2 और 5 कट जाएंगे, 2 कट गया, 5 कट गया। ये जो पीछे बचे वो ऑपोजिट सेपरेट हो जाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं, 2 हो गया, 1 का, 3 का और 6 के, इनके ऑपोजिट सरफेस पे क्या हो सकता है। तो ये पीछे की सतह पर है, तो इनमें से ही कोई भी है वो ऑपोजिट सरफेस पे होगा। 2, 5 और 4, 2, 5 और 4, 2, 5 और 4, इनमें से कोई भी एक है वो ऑपोजिट सरफेस पे हो सकता है। यहाँ पर या का चिन्ह है, कॉमा नहीं है। यह नहीं है कि एक के ऑपोजिट सरफेस में तीनों ही होंगे, इनमें से कोई एक होगा जो प्रश्न में दिया होगा उस हिसाब से। चलिए हम आगे केस 3 के बारे में देखते हैं। केस 3, जब 2 पासे दिए हो। इसका मतलब क्या है, और इनमें से एक तत्व है, एक तत्व उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। तो इस प्रकार का तत्व बनाते हैं। दो पासे बनाए, इनको हमें सेम साइज ही माननी है, और इस पर हम लिखते हैं 1, 5, 6, 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 और 4 और 3, एक और बना लेते हैं।
ये मानक पासे नहीं है, मानक भी हो सकते हैं, दोनों दो पासे हैं वो दोनों मानक भी हो सकते हैं, सामान्य भी हो सकते हैं, केवल दो पासे दिए हो इस केस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें मान लो ए बी सी, तो बी कॉमन हो गया, तो डी और ई। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कोई भी जो सेम आ रहा है, जैसे 5 आ गया इसमें, इसमें सेम आया 5, इसको हम पकड़ेंगे 5 से। अब इसको चाहे ऐसे घुमा लो और चाहे इससे ऐसे घुमा लो, परंतु दोनों पासों में सेम घुमाना है। इधर से घुमाया तो इसमें भी ऐसे ही घुमाना है, इसमें अगर ऐसे घुमाया तो इसमें भी ऐसे ही घुमाना है, परंतु हम अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग ना करें, इसलिए हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे और सभी सेम हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे घुमाते हैं और इसको भी हम इसी दिशा में घुमाते हैं। अब संख्या लिखो, तो ऐसे घुमाया तो पहले 5 आ गया, उसके बाद में 1 आया और उसके बाद में 6। इधर से देखो तो भी पहले 5, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 4। इसका मतलब यह है 6 के ऑपोजिट में 4 है, 1 के ऑपोजिट में 3 है, तो 5 के ऑपोजिट में 5 तो हो नहीं सकता, मतलब ये है नहीं। और पीछे कौन सी संख्या बची, 1 आ गया, 2 नहीं है, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, मतलब यहाँ पर 2। तो ऑपोजिट सरफेस पे क्या होगा, 2। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, ओबी नेक्स्ट कौन सा है, बी, बी बी, इसको भी हम ऐसे घुमाएंगे, तो बी ए सी बी डी और ई, बी ए और सी, ठीक है। सी के ऑपोजिट में ई हो गया, ए के ऑपोजिट में डी आ गया और बी के ऑपोजिट में बी हो नहीं सकता, सेम का सेम। तो देखो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया। तो यहाँ हम ऑपोजिट में क्या लिखेंगे, एफ, ठीक है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, जब केस 4, केस 4, जब दो पासे दिए हो और दो तत्व हैं वो कॉमन हो, कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो, एक ही चीज है। तो इसके बारे में देखते हैं, हम चित्र बनाते हैं पहले। या फिर एक तरीका और है, ऐसे बना लो, यहाँ पर लिख दो वाइट, यहाँ पर लिख दिया ब्लैक, यहाँ लिख दिया पिंक, यहाँ लिख दिया ब्लू। दो तत्व उभयनिष्ठ करने हैं तो हम यहाँ पिंक ब्लू को उभयनिष्ठ कर देते हैं। इसमें भी 1 4 5, इसमें भी 4 5 और 6। तो देखिए इनमें जो उभयनिष्ठ तत्व है उनको काट दो, जो पीछे बचेगा वो ही ऑपोजिट सरफेस पे होगा। मतलब 4 और 5 उभयनिष्ठ हो रहे हैं, इनको काट दिया तो एक ऑपोजिट 6 और 6 का ऑपोजिट वापस सेम ही होगा। और इसमें पिंक और ब्लू है, सेम आ रहे हैं, इनको काटा, मतलब व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट, इस पर्सन में व्हाइट और ब्लैक है वो ऑपोजिट सरफेस पे आ रहे हैं। तो ये हमने इस प्रश्नों के अलावा अनुसार देखा है कि व्हाइट का ऑपोजिट है वो पिंक ब्लैक आ रहा है। यह नहीं है कि यहाँ पर अगर व्हाइट और ब्लू दो कॉमन हो जाते तो फिर पिंक जो बचता उसके ऑपोजिट हो जाता। केस अगला देखते हैं, केस 5, अगर खुला पासा
पासा दिया हो। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार खुला पासा दिया हो, 1 2 3 4 5, कितनी सतह हो गई? 1 2 3 4 5 6 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर और बनाते हैं, 1 1 2, तो इसमें इधर और इधर लिख लेते हैं। इसके अलावा 1 2, इसमें दोनों ही इधर बना देते हैं। अब इसमें कोई संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें लिख दी मान लो 4 5, इसमें 5 ही हो रहे हैं, एक और बनाना पड़ेगा। अरे पासे में है वो 6 सतह होती हैं, तो हमें 6 तो बनानी होगी, चाहे खुला हो चाहे कौन सा भी हो। इसमें ए बी, मान लो यहाँ सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया, ए लिख दिया, एफ लिख दिया। इसमें हम कोई चिन्ह ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 हो रहे हैं, एक और बनानी पड़ेगी। इसमें कोई भी चिन्ह लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई सी लिख दिया ऐसे, यहाँ अल्फा लिख दिया, यहाँ बीटा लिख दिया, यहाँ स्टार लिख दिया, यहाँ एच लिख दिया, यहाँ कोई भी और चिन्ह लिख देते हैं, मान लो डैश। तो इनके ऑपोजिट सरफेस पे क्या होगा देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो देखते हैं इनमें क्या होता है कि जो तीसरी सतह है वो ऑपोजिट होती है। तो 1 की तीसरी सतह होगी 4, 3 की तीसरी सतह 5, और इधर 2 की है वो 6 हो जाएगी। तो तीसरी सतह है वो ऑपोजिट होती है। इसका मतलब 1 का ऑपोजिट 4, 3 का ऑपोजिट मतलब 5, और 2 का ऑपोजिट 6 हो गई। तो इसमें 1 3 4 और 5, इसमें क्या होता है कि जो तीसरी सतह है, एक को छोड़ा तीसरी खुले पासे में, तीसरी सतह है वो एक दूसरे के ऑपोजिट में होती हैं। और तो फिर 3 का ऑपोजिट 5 हो गया, तो इस प्रकार है। तो 4 का ऑपोजिट 1 होगा, 1 का ऑपोजिट 4 होगा, 3 का ऑपोजिट 5, तो 5 का ऑपोजिट 3। इसी प्रकार 6 का ऑपोजिट 2, 2 का ऑपोजिट 6। तो इसमें देखते हैं, इसमें भी तीसरी सतह, तो डी का ऑपोजिट ई, ए का ऑपोजिट सी, तो इसी प्रकार एफ का ऑपोजिट बचा पीछे बी। इसमें क्या है कि तीसरी सतह ऑपोजिट है, जो पीछे बचा वही उसके ऑपोजिट हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें भी तीसरी सतह ऑपोजिट होगी, तो इस चिन्ह के ऑपोजिट में क्या होगा? स्टार। बीटा के ऑपोजिट में एच, और फिर एट द रेट के ऑपोजिट में क्या होगा? डैश। जो तीसरी संख्या है वो ऑपोजिट है, तो इसके ऑपोजिट ये हो गया, इसके ऑपोजिट ये हो गया, तो पीछे जो 2 संख्या बची है वो अपने आप ही ऑपोजिट सरफेस पे होगी। इसके अलावा हम खुले पासे में और देखते हैं, ये तो पर्सन हो गया। सेलेक्ट करते हैं, एक दो और लिखते हैं इसमें खुले पासे में। इससे बनाइए मान लो तो ये हो गया एक।
एक और मान लो ये मान लिया यहाँ हो गया, ये हो गया। तो इसको यहाँ नहीं लिखकर यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार का हमने चित्र बनाया है, उसमें हम कोई भी संख्या लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5, 6। इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें मान लो A लिख दिया, B लिख दिया, C लिख दिया, D लिख दिया, E लिख दिया, F लिख दिया। तो इसके ऑपोजिट सरफेस क्या होगी? इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो जिस सतह के टच हो रहा है वो उनका ऑपोजिट नहीं है, जो टच नहीं है वही ऑपोजिट है। मतलब 4 के ये 2 टच में है, या 3 भी टच में है, या 5 भी यहाँ है, और 6 यहाँ से टच में है। तो 4 के 1 टच में नहीं है, मतलब ये 4 के 1 है वो ऑपोजिट सरफेस में। इसके अलावा हम देखें 3 के, तो 3 के ये 2 टच में हो गया, 4 हो गया, 5 यहाँ से हो गया, 1 यहाँ से हो गया, 3 के ऑपोजिट हो गया 6। इसके अलावा हम देखें तो पीछे कौन सा बचा? 1 और 4 हो गया, 4 3 हो गया, 1 6 हो गया, तो पीछे बचा 2, और 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 हो गया, तो इसके ऑपोजिट सरफेस पे होगा 5। इसमें भी पहले तीसरी सतह वो ऑपोजिट हो जाएगी, मतलब A के ऑपोजिट में C। अब देखो इसमें जो टच हो रहा है वो ऑपोजिट सरफेस पे नहीं है, मतलब ये टच में, ये टच में, ये टच में, मतलब B के ऑपोजिट में E। पीछे कौन सा बचा? D, तो D के ऑपोजिट में कौन सा बचा है? F लिख दिया। A B C D E और F सारे आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से खुले पासे में जो ऑपोजिट सरफेस है वो निकाल सकते हैं। तो इस पर आधारित हम 3-4 प्रश्न करते हैं। तो इसमें पहले इस प्रकार के प्रश्न हो तो पहले हमें ऑपोजिट सरफेस निकाल लेनी है, और उसके बाद में सीधे इसके आंसर निकाल लेने। तो इसमें तीसरा अक्षर ऑपोजिट होगा, खुला डाइस का है, तीसरा अक्षर ऑपोजिट होगा, मतलब 4 का ऑपोजिट 2, 3 का ऑपोजिट 5 और 1 का ऑपोजिट 6। इसमें भी तीसरा सतह ऑपोजिट होगी, मतलब खुले के पासे के खुला डैश के ऑपोजिट में जो गोल है बीच में वो स्टार के ऑपोजिट में खुला। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे कि 5 और 3 और 2, तो 4 के ऑपोजिट में 2 है, 3 के ऑपोजिट में 5 है, तो 3 और 5 दोनों आपस में ऑपोजिट पर है, और यहाँ 3 और 5 दोनों साथ में है, इसका मतलब ये गलत है, ऑपोजिट सरफेस कभी भी साथ में नहीं होती। इसमें भी देखो 1 और 6 है, दोनों ऑपोजिट में हैं, परंतु इसमें दोनों साथ साथ में आ गए, तो ये भी आंसर में नहीं है। इसके अलावा यहाँ देखो 4 के साथ में 2, 4 के साथ में 2 नहीं होगा क्योंकि ये ऑपोजिट है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें देखते हैं 1 3 और 2, 1 3 और 2, तो भी ये ऑपोजिट तो सरफेस नहीं है। 2 है तो 2 का 4 है, ऑपोजिट सरफेस कोई भी इसमें साथ में नहीं है, इसका मतलब ये राइट आंसर है। इसमें देखते हैं कौन सा बनेगा। तो 2 खाली सतह साथ में आएगी तब तक तो 1 2 और 3 है खाली सतह, 2 आ रही है तब तक तो मान लेंगे ये और ये आ गई, ये नहीं है, ये तब तक 2 अगर खाली सतह है तब तक तो वो सही हो सकता है मान लो। पर अगर 3 खाली सतह आ गई, मतलब ये और ये, तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया, ये ऑपोजिट सरफेस कभी साथ में नहीं होगी। इसके अलावा डैश और जो गोल है वो कभी भी साथ में नहीं होगा इस प्रश्न के अनुसार, तो ये भी गलत हो गया। इस प्रकार का तो कहीं चिन्ह नहीं है, तो ये अपने आप ही गलत हो गया। पीछे बचाइए वैसे राइट है। फिर कंफर्म कर लेते हैं, 2 खाली सतह हो सकती हैं, क्योंकि ये 2 तो नहीं होगी, परंतु ये तो हो ही सकती है। इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली,
चाहे ये ले ली, ये ले ली और इनमें से कोई एक ले ली। डैश है तो डैश के ऑपोजिट में गोल आते हैं, इसमें नहीं है। ये है तो मान ली ये है, तो ये ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। एक पासे को 4 बार फेंकने पर जो 3 के ऑपोजिट है वो कौन सा आएगा? तो 3 के ऑपोजिट के लिए हम मानते हैं 3 के ऑपोजिट में क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 खुद तो होगा नहीं, 4, 5 और 6। अब देखिए इनमें से कौन कौन से कट रहे हैं। जो साथ में आ रहे हैं वो ऑपोजिट नहीं हो गया। 3 के 2 और 4 साथ में, मतलब ये तो हो ही नहीं सकते। 2 और 4 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। अब देखते हैं 3 के 1 और 2 आ रहे हैं, मतलब 1 भी नहीं होगा, 2 पहले काट दिया है। इस 3 के 5 और 4 साथ में, 5 और 4 पहले से कटा हुआ, ठीक है। यहाँ 3 है ही नहीं, ठीक है। तो पीछे बचा 6, मतलब 3 के ऑपोजिट 6 होगा। एक तरीका और है कि 3 के जो साथ में आ रहे हैं उनमें से अगर 2 संख्या कॉमन है तो वो 2 संख्या कट जाएगी और पीछे 3 के जो ऑपोजिट है वही बचेगा। तो 3 के 2 और 4 यहाँ पर साथ में है, तो 2 और 4 कहीं कॉमन दिख रहा है। 2 4 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये रही। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 4 कटे तो 3 के ऑपोजिट में 6 हो गई। तो ये राइट आंसर। हमें ये नहीं करना है कि परीक्षा में दोनों मेथड से करना है, हमें जो पहले मन में आए उसी मेथड से, जो हमें सरल लगे उसी मेथड से आंसर करना है, क्योंकि हमें परीक्षा में टाइम है वो लिमिट में मिलता है। इसके अलावा ये देखो, इसमें भी 4 के ऑपोजिट में पूछा है और पासे को 4 बार ही फेंका है। तो इसमें एक तरीका ये हो गया कि एक तत्व कॉमन है, ये भी इसमें एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है। चलो हम इस 4 को पकड़ते हैं यहाँ से और इस दिशा में घुमाते हैं, इसको भी इस दिशा में घुमाते हैं। तो इसको घुमाने पर क्या आता है, लिखते हैं 4 का 4, 6 और 5, 4 का 4, 2 और 3। अब इसमें से काटते हैं, 4 का 4 हो नहीं सकता। अब पीछे क्या बचा, 6 आ गया, 5 आ गया, 3 2 बचा। तो इसका मतलब 4 का ऑपोजिट नहीं, 2 क्या बचा, 1 बचा, सॉरी 1, मतलब 4 का ऑपोजिट 1 होगा। इसके अलावा एक तरीका और भी है कि 2 तत्व कॉमन मिल रहे हैं तो वो काट देंगे। 4 के ऑपोजिट में 5 और 6 है, यहाँ कहीं 5 और 6 दिख रहा, ये रहा। तो हम यहाँ से 5 और 6 काटा, मान लो यहाँ से काटा, तो 4 के ऑपोजिट में 1, तो 1। ये भी तरीका है, 4 के ऑपोजिट में तो भी आएगा तो 1 ही। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। थोड़े और प्रश्न है वो देख लेते हैं। यह प्रश्न है वो काफी गहराई से पूछा गया है, इसमें दोनों ही प्रश्न है वो काफी अच्छे प्रश्न है। इसमें से तीसरा ऑपोजिट सरफेस पे हो जाएगा, इसमें तीसरा हो नहीं रहा है। देखो 1 2 3 4 और 5, पासे में कितने फलक सतह होती हैं, 6। तो 5 तो ये है और छठा है वो इन चारों से मिलकर बना है। देख लो 1/4 दिया हुआ है हर जगह। तो हम ये तो निकाल ही सकते हैं कि इसके ऑपोजिट क्या होगा, और इसके ऑपोजिट भी, ये भी तीसरी सतह ही तो है, इसको ऐसा घुमाएंगे तो खाली के ऑपोजिट में खाली, खाली के ऑपोजिट में खाली, मतलब खाली के ऑपोजिट में यहाँ पर खाली दे रखा है और यहाँ भी खाली के ऑपोजिट में खाली दे रखा है। अब पीछे बता बिंदु वाला, ये बिंदु या डैश, इसके ऑपोजिट में क्या होगा, इस प्रकार की आकृति होगी। ये तिरछत मैंने यहाँ जगह थी इसलिए मान लो इसको सीधा ही मानकर चलना है। इसका 4 1/4 भाग दे रखा है तो हम इसको 1/4 कर लेते हैं पहले। अब देखो ये ऐसे है, ये ऐसे उल्टेगा तो इसी कोने में आएगा, मतलब ये नीचे वाले कोने में ये भाग हो गया। अब ये इधर है तो इसी कोने में ऊपर आएगा, तो यहाँ गुणा इस कोने में आएगा। अब ये है तो ये नीचे वाले कोने में इधर आएगा, तो ये प्लस यहाँ आ गया। अब ये है तो ऊपर वाले कोने में नीचे यहाँ माइनस आएगा, इसको हम समेट रहे, खुला पासा है तो यहाँ माइनस। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से जो ऑपोजिट सरफेस के आधार पर गलत हो रहे हैं ऑप्शन। तो ये सतह हैं, इनके कोणों से यह मिलाया हुआ है, परंतु हमने तो यहाँ पर कोणों से कोई मिलाया ही नहीं, जो माइनस जोड़ बाकी वाला है हमने तो बीच से काटा है, तो ये अपने आप गलत हो गया। अब डैश वाला और
ये गुणों भाग वाला साथ साथ में हम ऑपोजिट सरफेस से साथ में हो गए नहीं, तो ये भी गलत है। बचे ये दो ऑप्शन, इनमें देखते हैं क्या होगा कि गुणा और प्लस हैं, ऐसे तो घुमाएंगे तो चलेगा ऊपर नीचे तो, पर जो कोने में तिरछे हैं वो साथ में कैसे आएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो भी रहेंगे तो तिरछे ही। तो गुणा और प्लस हैं वो तिरछी में, और भाग और माइनस हैं वो भी तिरछे हैं। भाग और माइनस तिरछे हैं, ठीक है, गुणा और प्लस ठीक है, इसमें गुणा और भाग साथ साथ में आ गए, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट। इसमें दे रखा है इंद्रधनुष के कुछ रंग दिए गए हैं, वी बी जी, मतलब वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, इंडिगो, येलो, ऑरेंज, ये रंग दे रखे हैं। तो इसमें कौन सा रंग है वो मिसिंग है। तो भाषा में कुछ पर्सन ऐसे भी आते हैं, जैसे यहाँ पर 3 राजधानियां दे रखी होगी या कुछ और दे रखा होगा, और वो हमें इस भाषा में जीके आधारित प्रश्न भी पूछ सकता है, साइंस आधारित भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसमें हमने यहाँ पर साइंस आधारित प्रश्न पूछ रखा है। तो इंद्रधनुष के रंग है, इंद्रधनुष के रंग हमने साइंस में पढ़ा है, याद करने का तरीका है विबग्योर, VIBGYOR। इधर से इधर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती हैं, इधर से आते हैं तो वापस इस दिशा में जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाती है, इधर आते हैं तो आवृत्ति बढ़ती है। मतलब कि जो वॉयलेट हैं उनके बजाय जो रेड मतलब लाल है उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक है, मतलब वो अधिक दूरी तक दिखाई देता है। इस दूरी का हमें यहाँ रीजनिंग में तो ज्यादा मतलब नहीं है। तो ये वॉयलेट हो गया, ये इंडिगो हो गया, ये ब्लू हो गया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें से कौन सा रंग मिसिंग है, तो देखते हैं। वी आया हुआ है, आई भी आया हुआ है, बी भी आया हुआ है, जी ग्रीन भी आया हुआ है, वाई येलो भी आया हुआ है, ऑरेंज भी आया हुआ है, रेड नहीं आया हुआ है। तो ये रेड है वो रंग है वो मिसिंग में है, रेड रंग मिसिंग में है। तो इसमें हमने देखा कि रेड रंग मिसिंग में, वॉयलेट मतलब बैंगनी, इंडिगो मतलब जामुनी, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी, रेड मिस लाल। और इनमें से जो लाल रंग है वो अधिक दूरी तक दिखाई देता है, इसकी वॉयलेट है उसकी आवृत्ति वो सबसे अधिक होती है, ये हम साइंस में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हमने इस क्लास में भाषा के बारे में पढ़ा, तो आप इसी प्रकार SBM मणिकेश सर के साथ में जुड़े रहे। धन्यवाद।